कोलकाता में बारिश और बाढ़। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें 3 फीट तक पानी में डूब गईं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमास द्वारा फिलिस्तीनियों की हत्या। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास ने कुछ फिलिस्तीनियों को इजरायल का साथ देने के आरोप में सरेआम मार डाला। इस घटना के दौरान भीड़ नारेबाजी करती रही, जिससे इलाके में तनाव और हिंसा का माहौल बन गया। फर्जी दस्तावेजों से जिहादी गतिविधियों। भारत में घुसपैठिए वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज बनाकर खतरनाक जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत में आतंक के नेटवर्क चला रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। काबुल से दिल्ली पहुंचा किशोर। 1996 में लंदन गए 2 भाइयों की कहानी दोहराते हुए काबुल का एक किशोर विमान के पहिए में छिपकर दिल्ली पहुंचा। ये घटना अफगानिस्तान में व्याप्त गंभीर संकट और लोगों की पलायन की कोशिशों को दर्शाती है। एंटीबायोटिक का दुरुपयोग। भारत में डॉक्टर अक्सर अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक दवाएं लिख रहे हैं, जिससे हर साल 50 करोड़ से ज्यादा ऐसी दवाएं बिकती हैं। यही स्थिति एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ावा दे रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार। असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि न देने पर तेजपुर विश्वविद्यालय में बवाल हुआ, जिससे उनके प्रशंसकों और छात्रों में नाराजगी दिखाई दी। आजम खां की रिहाई में देरी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को कोर्ट से कागजात पहुंचने में देरी के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई। जेल के बाहर उनके समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा थे और उन्हें 12 बजे के बाद जेल से बाहर निकाला गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आलोचना। भारत से लगातार 2 मैचों में हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने अपनी टीम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि टीम में बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अलीगढ़ में सड़क हादसा। अलीगढ़ के गोपी पुल पर एक कैंटर और कार की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। ब्राजील और भारत का आर्थिक सहयोग। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि ब्राजील ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भारत की विकास दर 6.8% रहने की संभावना है। जीएसटी पर गृह मंत्री का बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने 395 उत्पादों पर टैक्स घटाने के फैसले को पीएम मोदी का बड़ा ऐलान बताया। उन्होंने कहा कि ये जीएसटी बचत उत्सव है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। एआई से सट्टेबाजी की सलाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग अब सट्टेबाजी के लिए भी किया जा रहा है। एआई किस टीम पर पैसा लगाना है, इसकी सलाह दे रहा है, जिससे लोग आसानी से फंस सकते हैं और बड़ा वित्तीय नुकसान उठा सकते हैं। ट्रंप के सांसद का विवादित बयान। ट्रंप के एक सांसद ने हनुमान जी की मूर्ति को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान कहा, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और विवाद खड़ा हो गया। कुट्टू के आटे से 200 लोग बीमार। कुट्टू के आटे के पकवान खाने से 200 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में कांस्टेबल की मौत। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह की कोठी के बाहर तैनात एक कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इंदौर में इमारत ढहने से हादसा। इंदौर में एक 5 मंजिला इमारत के ढहने से बड़ा हादसा हुआ। इस मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। बीएसएनएल केबल की चोरी। सड़क खोदकर बीएसएनएल की लाखों की केबल चोरी हो गई। चोरों को ठेकेदार और कर्मचारी समझकर लोगों और पुलिस ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ये चोरी संभव हो पाई। इरफान पठान की चेतावनी। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा, भारत से पंगा लिया तो छोड़ेंगे नहीं। ये बयान भारत पाकिस्तान मैच के बाद आया है, जिसमें भारत ने लगातार 2 मैच जीते थे। शाह ने की विदेश नीति पर तुलना। अमित शाह ने पीएम मोदी और नेहरू के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि विदेश नीति अब देश की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति की सराहना की, जिससे देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। ममता का बंगाली अस्मिता कार्ड। ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए बंगाली अस्मिता का ट्रम्प कार्ड खेल रही हैं। भाजपा भी इसी रणनीति का मुकाबला करने के लिए बंगाल की संस्कृति और पहचान पर जोर दे रही है। जयशंकर और रूबियो की मुलाकात।
विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है। यह बयान दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। यूपी में दिल दहला देने वाला हादसा। उत्तर प्रदेश में एक कार और मिनी बस की टक्कर के बाद 4 लोग जिंदा जल गए। ये हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही लोगों की मौत हो गई। रामायण की हीरोइन पर फैंस का गुस्सा। टीवी सीरियल रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली हीरोइन ने स्विमसूट में तस्वीरें शेयर की। इस पर फैंस भड़क गए और कहा कि वे उन्हें ऐसी सीता के रूप में नहीं देखना चाहते।